की बार आप सभी लोगों की ओर से और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आए थे और बिहार में आकर प्रधानमंत्री ने 3 जगहों का दौरा किया और 3 बड़ी बड़ी जनसभाओं को नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पाटलिपुत्र आते हैं और वो राम कृपाल यादव के लिए वोट की अपील करते हैं। वहीं उसके बाद वो काराकाट जाते हैं। इसके अलावा वो बक्सर में भी जाते हैं और काराकाट से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में नरेंद्र मोदी आज काराकाट गए हुए थे और आपको बता दें कि वो उपेंद्र कुशवाहा को जिताने की वहां के तमाम जनता जनार्दन से अपील भी करते हैं। डालमिया नगर में रेल कारखाना लगे सहित और भी कई सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहां लंबित हैं और भी कई इस तरह का काम है जिसको करने की जरूरत है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जैसे ही काराकाट पहुंचते हैं वहां पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा और आरा के सांसद आर.के. सिंह मौजूद रहते हैं और इन दोनों ने नरेंद्र मोदी का बड़े ही प्यार से अभिवादन किया, स्वागत किया, मोमेंटो देकर। इसके अलावा उनको गले में एक शॉल उड़ाकर प्रधानमंत्री का बड़े ही खूबसूरत तरीके से वेलकम किया गया। और आपको बता दें कि ये वो वक्त था, ये समय था जब प्रधानमंत्री के सामने उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर काराकाट के मंच से ये ऐलान किया कि अगर हम जीत जाते हैं, अगर हम सांसद बनते हैं तो हम डालमिया नगर में रेल कारखाना खुलवाएंगे। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा बयान दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष। आपको बता दें कि जब नरेंद्र मोदी मंच पर थे तब उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए भाषण दे रहे थे और अपने भाषण के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ ऐसा कहा जिससे तमाम काराकाट वासियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि एक समय था जब डालमिया नगर इंडस्ट्रीज का हब हुआ करता था, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब यहाँ सब कुछ वीरान हो गया, चीजें बंद हो गई, कंपनियां बंद हो गई, उसके बाद डालमिया नगर का अस्तित्व ही खत्म हो गया। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जब हम 2014 में जीते थे, उस वक्त जब हम यहाँ के सांसद थे, तब मेरे पास एक जानकारी सामने आई थी कि यहाँ रेलवे कारखाना डालना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा बताते हैं कि जब ये प्रस्ताव मेरे पास आया और जब मैंने जानने की कोशिश की कि अगर रेलवे की इच्छा है, यहाँ कारखाना खोलना चाहती है रेलवे, तो आखिर बाधा कहाँ आ रही है, चीजें हो क्यों नहीं पा रही हैं। तब उपेंद्र कुशवाहा बताते हैं कि मुझे कहीं से पता चला कि इसको तमाम तरीके की साजिश करके रोकी जा रही है और कई तरह की बाधाएं और कठिनाइयां आ रही थी और उन सारी कठिनाइयों और बाधाओं को मैंने खत्म करके इसका शिलान्यास भी कर दिया था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ होने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि जब तक चीजें शुरू हो पाती, उद्घाटन होता, शिलान्यास होता, तब तक स्थिति ऐसी बनी कि मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका था। उसके बाद आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा 2019 में हार जाते हैं और एक बार फिर से वो एनडीए के प्रत्याशी हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने आज काराकाट के तमाम जनता जनार्दन से, वहां मौजूद जितनी पब्लिक थी, सबसे उन्होंने एक बात कही है और उन्होंने कहा है कि हम जितना कोशिश 2014 के सांसद बनने के बाद किए थे और जो काम मेरे अधूरे रह गए हैं वो सारा काम हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी करेंगे, ऐसी हमारी कोशिश होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरी इच्छा है कि डालमिया नगर में रेल कारखाना खुले, जिसका प्रस्ताव बहुत पहले ही मेरे पास आ चुका था, लेकिन किसी कारणवश हम इस प्रस्ताव को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मेरी इच्छा है कि जो जो काम पेंडिंग रह गया है, जो जो काम नहीं हो पाया है, चाहे वो सिंचाई से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या फिर डालमिया नगर की फैक्ट्री से संबंधित हो, वो सारा काम हम करने को तैयार हैं। बस मेरे ऊपर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद ऐसे बना रहे और ये मेरा सौभाग्य होगा कि उनके नेतृत्व में हमको बिहार की सेवा एक बार फिर से करने का मौका मिलेगा। बाकी आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि अगर हम जीत जाते हैं, अगर हमको यहाँ का जनता जनार्दन आशीर्वाद, प्यार, दुलार ऐसे देता है और हमको अगर यहाँ से जिताता है तो हम डालमिया नगर में रेल कारखाना भी शुरू करेंगे।
बाकी आपका इस पर क्या कहना है? उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान आपको कैसा लगा? आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स और मैं हूँ आपके साथ डॉली पांडे।